हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में आप सबका। आज हम 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, जिसमें कि ये हम 32 साइज़ ब्लाउज़ की कटिंग करने जा रहे हैं। जिसमें कि हम ब्लाउज़ की मदद से ही जो कस्टमर ने नाप के लिए दिया है उसी के नाप से हम ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे यहाँ। तो यहाँ मैंने फैब्रिक लिया है 80 सेंटीमीटर का, और जिसे कि मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड करके जमा दिया है। इस तरह देखिए, यहाँ पर बंद साइड जो है वो अपने साइड रखनी है और जो ओपन साइड है वो बाहर की तरफ रखनी है। खास करके ये मैं बिगिनर के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ मैंने ब्लाउज़ ले लिया है और अब हम इसकी लेंथ निकालेंगे कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 12.5 इंच आ रही है। तो 12.5 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे, यानी कि हमें टोटल जो लेंथ है वो 13.5 इंच लेनी है। तो यहाँ पे मैं 13.5 इंच पे एक निशान लगा लेती हूँ और इसका अब हम शोल्डर का नाप निकाल लेते हैं। इसका जो शोल्डर है वो टोटल 12 इंच है। 12 इंच का हम यूँ इस तरह टेप को करेंगे, यानी कि 6 इंच। तो 6 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। हमें इसका आर्म होल निकालना है। तो आर्म होल के लिए हम यूँ ब्लाउज़ को सीधे करके रखेंगे और शोल्डर से हमें नीचे तक आर्म होल तक हमें टेप को रखना है कि कितनी इंच आ रहा है। ये आ रहा है इसके 7.5 इंच। तो 7.5 इंच में हम हाफ इंच माइनस करेंगे, और सॉरी 1.5 इंच माइनस करेंगे। तो हमें यहाँ लेना है 6 इंच। 6 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। और अब इसकी हम टोटल विड्थ निकालेंगे या इसका चेस्ट निकालेंगे। तो इस तरह टेप रखेंगे। तो इसका टोटल जो आ रहा है वो 16.5 इंच आ रहा है। तो 16.5 इंच का अब हमें यहाँ से सेंटर निकालना है। तो इसका जो है वो 8.25 इंच आ रहा है। तो हमें 8.25 इंच पे एक निशान लगाना है। और अब हमें एक लाइन सीधी ड्रॉ कर देनी है और अब इसका आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल के लिए हमने लिया है 1.5 इंच, जो कि ये बैक पार्ट है। तो यहाँ पे हम लेंगे 1.5 इंच पे हमने एक निशान लगाया है और यहाँ हमें आर्म होल का शेप दे देना है। अब हम इसका नेक निकाल लेते हैं। तो हमें आसानी होगी कि हम यहाँ पे सबसे नीचे हमें देखना है कि नीचे से कितना है। तो नीचे से जो इसका नेक है वो है 3 इंच। 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसकी चौड़ाई देखनी है हमने कि चौड़ाई टोटल कितनी आ रही है। इसकी जो नीचे से चौड़ाई है वो 3.5 इंच आ रही है। तो हम यहाँ पे 3.5 इंच पे नीचे से एक निशान लगाएंगे और शोल्डर के लिए हम ऊपर से 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब हमें एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने से ये होता है कि हमें गला ड्रॉ करने में बहुत आसानी होती है। हम जैसा चाहे गला ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ मैं सिंपल गला बना रही हूँ राउंड शेप में। तो यहाँ पे मेरे सारे मार्क तैयार हो गए हैं। मैं अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ। फिर हम इसकी कटिंग करने के बाद हम इसके फ्रंट पार्ट को काटेंगे इसी बैक पार्ट की मदद से। तो प्लीज़ गाइस ध्यान से देखिएगा, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसमें यहाँ बहुत ही आसान तरीके से कटिंग करना बताती हूँ ब्लाउज़ की, और स्टिचिंग करना भी बताती हूँ।
देखिए गाइस, अब इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसी पार्ट की मदद से इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमें इस तरह जमा लेना है और आगे से हमें 1 इंच का गैप छोड़ देना है। हमें सबसे पहले ब्लाउज़ को जैसे कि तैसा ड्रॉ कर देना है, जैसे कि बैक पार्ट था बेशक वैसा हमें यहाँ ड्रॉ कर देना है। इसी की मदद से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब इसको साइड में रख देते हैं। अब हमें इसका नेक निकालना है आगे का गला कितना है। इसके आगे का गला जो है वो 6 इंच है और इसकी चौड़ाई है वो है 3 इंच। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच बढ़ा के करेंगे, तो हमें 7.5 इंच पे एक निशान लगाना है। और जो इसका रेडी गला है वो 6 इंच है और इसका 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन में हो जाएगा। तो यहाँ से हमें लेनी है 3.5 इंच की चौड़ाई लेनी है। और अब हमें एक बॉक्स तैयार कर लेना है। और अब हमें यहाँ पे राउंड शेप दे देना है गले का। अब हम इसका बेल्ट निकाल लेते हैं। इसका बेल्ट कितना आ रहा है, यहाँ से जो है वो 4.5 इंच पे एक निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और नीचे से हमें 1 इंच पे बढ़ाना है। तो हमने यहाँ 1 इंच पे बढ़ा लिया है और इसके नीचे से हमें यहाँ 2.5 इंच पे बढ़ाना है और ऊपर से हमें 1.5 इंच पे बढ़ाना है। अब सारे ही निशान को हमें मिला देना है। अब इसका बेल्ट का नाप निकाल लेते हैं। तो इस तरह हमें ब्लाउज़ को रखना है और यहाँ से यहाँ तक देखना, ब्लाउज़ की जो चौड़ाई लेंथ है वो है यहाँ पे 3 इंच। तो हम यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इधर से हमें यहाँ 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है और हमें यूँ इस तरह मिला देना है दोनों ही निशान को। और अब हम यहाँ पे बेल्ट का शेप दे देंगे इस तरह, ये देखिए। बिल का मार्क तैयार हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं, फिर इसकी हम टक्स का निशान लगाएंगे। सबसे पहले हमें बेल्ट को काट लेना है। अब इसके भी पूरा काट लेते हैं ब्लाउज़ को, जो फ्रंट पार्ट है उसको। अब हमें यहाँ पे 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है और इस ऊपर से यहाँ टक्स के लिए 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है और हमें हाफ इंच का यहाँ टक्स दे देना है और यहाँ से हमें 2 इंच पे एक निशान लगाना है और यहाँ पे आर्म होल के पास से 20 सेंटर से एक निशान लगाना है
और यहाँ से हमें सेंटर निकालना है। तो हम टेप को इस तरह रखेंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। जो भी इसका सेंटर निकलेगा वहाँ पे हमें निशान लगा देना है और सारे ही निशान को हमें यूँ मिला देना है। और हमें हर जो हमने टक से निशान लगाया है वो 2.5 इंच का गैप होना चाहिए। तो यहाँ हमें 2.5 इंच के गैप पे हमें निशान लगाना है। यूँ टेप रख के देख लीजिए, यहाँ से 2.5 इंच, यहाँ से 2.5 इंच और यहाँ से 2.5 इंच और यहाँ से भी, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा होता है, यहाँ से इतना मेन नहीं होता है। जो तीनों निशान है वो 2.5 इंच पे होने चाहिए। अब हमें यहाँ छोटे डॉट लगा देनी है ताकि हम जब सिलाई करें दोनों पार्ट्स में तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम इसकी स्लिप निकाल लेते हैं। तो इसकी स्लिप को यूँ हमें जमा के रख लेना है कपड़े को और यहाँ से हमें स्लिप की जो है लेंथ जो निकालनी है, हमें 9.5 इंच पे एक निशान लगाना है और फिर 1.5 इंच का फिर से निशान लगाना है सिलाई मार्जिन का। तो यहाँ पे हम 10.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 10.5 इंच पे एक निशान लगा लिया है और इस तरह हमको टेप को फोल्ड कर लेना है बीच सेंटर से। और इसकी जो है वो इसकी जो स्लिप की लेंथ थी वो 4.5 इंच है। तो 4.5 इंच पे ऊपर से एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हमें 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है और अब हमें सारे ही निशान को यूँ मिला देना है। इस तरह से आप स्लिप काटेंगे तो बहुत आसानी होती है इस तरह से स्लिप का काटने में। और यहाँ पे हम स्लिप का शेप दे देंगे। ये देखिए गाइस, यहाँ मेरी स्लीव का भी मार्क तैयार हो गए हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ और इसकी जो है सारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और हम इसकी सिलाई करेंगे अगली वीडियो में। आप देखना ना भूलें। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कटिंग करना बताती हूँ ब्लाउज़ की। तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी लाइक कर लीजिए, सॉरी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।